हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। तो पहली कक्षा लसब और मसब के ऊपर आ चुकी थी। दूसरी कक्षा अपनी आज ही आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आपसे सबसे पहले यही सभी से गुजारिश करूंगा कि आप मुझे मोटिव करते रहें, और मोटिव करने के लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा जो वीडियो आपके समक्ष आ रहा है उसको लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी उसके अंदर किया करें, और अधिक से अधिक लोगों तक ये मेरा चैनल है जो पहुंचाए। तो विद्यार्थियों, कहा गया है कि मेहनत से उठा हूँ मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से कहीं अधिक इस जमी का कदर जानता हूँ, आसमां से कहीं अधिक इस जमी का कदर जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता। इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि लचीले थे जो पेड़ खेल गए आंधिया, मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली। कहते हैं कि किस्मत अच्छी होती है, परंतु मेहनत बढ़ती है तो किस्मत अपने आप आ जाती है। तो मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। काफी आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता, बेवक्त बेवजह मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। काफी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, काफी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन राख में मिलना है ये मैं जानता हूँ, एक दिन राख में मिलना है ये मैं जानता हूँ। तो विद्यार्थियों, मेहनत से उठा हूँ मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से कहीं अधिक इस जमी का कदर जानता हूँ। लचीले थे जो पेड़ झेल के आंधिया, मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेशुमार यूं ही मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ। काफी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, काफी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि मैं जानता हूँ आखिरी घर मेरा राख का मैदान। बढ़िया विद्यार्थियों, तो मैं आपको कह रहा था कि कल अपन ने लसब मसब के ऊपर सामान्य चर्चा की थी, और उस टाइप के कुछ प्रश्नों को मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था। लसब क्या होता है मसब क्या होता है आसानी से आपने समझा होगा। उसका इस कक्षा को पहले देख रहे हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले उस कक्षा को अवश्य में भी देखें, बाद में इस कक्षा को देखें, ताकि ये कक्षा समझ में आएगी। बड़े विद्यार्थियों, आज की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न है वो देखिए आपके सामने है। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ जी, कि 8 व 12 का आपको क्या ज्ञात करना है, लसब ज्ञात करना है। 8 व 12 का क्या ज्ञात करना है, लसब ज्ञात करना है। तो देखिए वही बात, 8 व 12। अब देखिए मैं एक तो ये मैंने कहा था कि ये तो अबाध्य गुणनखंड विधि से करेंगे, परंतु एक बात ये है कि आप यदि इसमें सीधा देखें कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या है, तो भाई 8 का भाग 16 में जाता है पर 12 का नहीं जाता, इसका मतलब ये कट गया। ये सिर्फ डायरेक्ट करने का, 12 का भाग 26 में जाता है पर 8 का नहीं जाता, इन दोनों संख्या को जाने दी, ये दोनों कट गई। अब देखो 8 का भाग 48 में जाता है, 12 का भाग 48 में जाता है, तो अपने को तो क्या कहता है लसब में छोटा गुण मल्टीपल लेना है। तो 48 से पहले 24 में 8 का भी जाता है 12 का भी जाता है, तो ये 48 नहीं होकर के अपना आंसर कौन सा होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि अपने ये 48 में दोनों का जा रहा है, परंतु अपने को छोटा गुणज लेना है। तो बड़ी इस तरीके से करते हैं। तो 2 का भाग ये 4 बार गया, 12 में 2 का भाग 6 बार, अभी 2 का जा रहा है, यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का डिवाइड करेंगे। और 2 का भाग ये 4 में 2 बार, ये 3 बार, अभी 2 का जा रहा है 1 बार, और ये 3 में नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें एक अटक मतलब पूरा हो गया, जिसमें 1 बार हम गुणा करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 ये क्या हो गए 24 हो गए। अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अभी जो प्रश्न आ रहे हैं सिर्फ लसब से रिलेटेड आ रहे हैं, एलसीएम से रिलेटेड आ रहे हैं। मसब के प्रश्नों पर अपने बाद में चर्चा करेंगे, यानी पहले अपन लसब के पूरे प्रश्न
फिर मसहब के पूरे प्रश्न, उसके बाद में अपन इन दोनों से रिलेटेड प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, इन दोनों से रिलेटेड प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हो गया पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि 5, 10, 15 का लसअप क्या होगा। अब देखिए वो मैं ये तो आपको आता ही है, अब ऑप्शन आप जानना चाहिए। 5 का भाग 25 में जाता है पर 10 का नहीं जाता, 1 का भी नहीं जाता, इसका मतलब वो नहीं होगा। 60 में 5 का भी जाता, 10 का भी जाता, 15 का भी जाता, ठीक है। और कोई है कि नहीं? 5 का भाग 30 में जाता है, 10 का भाग 30 में जाता है, 15 का भी जाता है। अब देखो 20 में 5 का जाता, 10 का जाता और 15 का नहीं जाता, ये नहीं हो सकती। अब 60 वो 30 दोनों में से होगी। अब आपको देखना है अपने का छोटे से छोटा मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या, तो 60 नहीं हो सकती, कौन सी होगी? 30 होगी, क्योंकि 30 में दोनों संख्या पर डिवाइड हो रहा है। ये बहुत आसान प्रश्न है विद्यार्थियों, बहुत आसान प्रश्न है। जरूरत है कि जो अपन ने ठाना है उसको अवश्य में पाएंगे, यदि वो जज्बा और जुनून हमेशा आपके अंदर कायम रहता है। और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि गणित विषय के अंदर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है कि आप संपूर्ण कक्षाओं को बड़ी धैर्यता के साथ देखिए। और मैं आपको ये भी सुविधा दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यदि कोई समस्या है तो मेरे यहाँ मैसेज करिए, मैं आपको व्यक्तिगत रिप्लाई देने का भी प्रयास करूंगा। इस नंबर पर, यही व्हाट्सएप नंबर है। बढ़िए, अब देखिए आपका 6, 8, 10 और 12 का लसअप होगा। अब देखो इन संख्याओं, देखो पहले यहां से शुरू। 40 में 6 का नहीं जाता, 8 का भले जाता, 10 का, 12 का नहीं जाता, 40 में नहीं। अब 6 का भाग 60 में जाता है, पर 6 का भाग, सॉरी 8 का भाग 60 में नहीं जाता, ये तो 2 गई। अब इन दोनों में से क्या होगा? अब 6 का भाग 12 में जाता है, 8 का भाग 12 में जाता है, 10 का भाग भी जाता है और 12 का भी जाता है। अब देखो ये तो इसमें जाएगा, ये तो बड़ी है, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से करते हैं ना, 6, 8, 10, 12, क्योंकि ये डायरेक्ट तरीका है काटने का, उस तरीके से करिए। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 8 में जाएगा 4 बार और 10 में जाएगा 5 बार और 12 में जाएगा 6 बार। अभी 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 2 बार, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा 1 बार और 5 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं। अब किसका जा रहा है? 2 के बाद अवध संख्या 3, 1 बार गया, 5 में नहीं जाएगा और 3 में 1 बार गया। अब किसका जाएगा? 5 का। अब देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे कितने होते हैं? 120। तो अपना लसअप क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए आप, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो मैं प्रश्न यहाँ करवा रहा हूँ उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हाँ जी, अब आप 24, 36 और 40 का लसअप क्या होगा? अब आपको देखना है कि 24, 36 और 40। अब आप देखो इसमें 6 का भाग जा रहा है 24 में, और 24 में 8 का भी जा रहा है, तो यहाँ देखो 6 का इसमें जा रहा है और क्या 8 का जा रहा है? 8 का इसमें नहीं जा रहा है, 6 से 36 तो 8 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर देखिए कि इसमें देखो 6 का भाग जा रहा है, 6 का इसमें भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो जो संख्या है कि उसमें भी 6 का भाग जाएगा, ये इसमें। अब देखो इसमें 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है? 8 का भाग देखो 6 का 6 5 30 50 बार चला जाएगा, 8 का भाग जाएगा 3 8 24 और 5 के 6 60 नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, ये नहीं होगी। अब बची कौन सी? वही संख्या। अब देखो 180 में 8 का भी भाग जा रहा है, 8 दूने 16। एक मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है? सबसे पहले अपन देखेंगे कि 10 का भाग, यहाँ पर 10 का गुणज है, 10 का सभी में, इसका मतलब 10 का तो भाग जा रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं रहा। फिर अपन देखेंगे 6 के भाग, देखेंगे 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 400 तो अपनी नहीं होगी। 36 है, 36 का 6 का नहीं जा रहा, 36 का भी नहीं जा रहा, ये तो नहीं होगी। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ 36 का चला जाएगा, यहाँ पर 40 का भी, 40 का यहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 का नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं होती। और 4 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा। अब 40 का इसमें दोगे 0 से 0 और 4 का भाग 4 में 36, ये 9 बार, क्या इसमें 24 का जा रहा है? 8 का 4 8 32, 5 बिल्कुल 8 का जा रहा है। पहले ऐसी कैसे गड़बड़ होगी? 8 का कैसे नहीं जा रहा? 8 का जा रहा है बिल्कुल, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है और 4 का तो जा ही रहा है, 10 का जा रहा है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 360। पहले गड़बड़ हो गई थी इसमें। अब देख लो आप, इसमें ऊपर देखो इसका गुणज क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, 8 भी हो रहा है, तो इसमें 6 और 8 दोनों बताना चाहिए। यहाँ पर 6 बिल्कुल, यहाँ पर 8 भी है, 5 भी है, 10 भी है और 4 भी है, तो देखो आप सभी का भाग इसमें जा रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर अपन इस तरीके से अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 10 कब जा रहा है,
और 6 का जा रहा है पर 8 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन अपना 360। तो 24, 36 और 40 का जो लसअप होगा वो कितना होगा, 360 होगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये जो प्रश्न अपन ने किए अभी तक 4 प्रश्न किए, इन चारों प्रश्नों के अंदर आप देखिए कि ये जो प्रश्न थे सामान्य लसअप से रिलेटेड थे। कैसे थे, सामान्य लसअप से रिलेटेड थे, और ये भी देखिए सामान्य लसअप, और ये भी सामान्य लसअप, और ये भी सामान्य। अब आप देखिए, अब आपका जो अगला प्रश्न आ रहा है वो फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन का अपन लसअप कैसे ज्ञात करें विद्यार्थियों, तो देखिए बहुत सिंपल है, आसानी से मैं कहता हूं कि जो चीज करने के अपन ठान लेते हैं वो अवश्य में कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि ये कक्षा देखने से पूर्व आप पहले वाली जो कक्षा आ रही थी वो अवश्य में देखें, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था कि भिन्नों वाली संख्याओं का आप लसअप, मैंने ये कहा था विद्यार्थियों, यदि भिन्नों का आपको क्या निकालना है, भिन्नों का LCM याद करना है, तो आप अंश का LCM और हर का क्या निकालोगे, हर का HCF। अब आप संख्या देखिए, अब संख्या देखो, यहां पर लिखी हुई है 1/3, दूसरी लिखी हुई है 2/9, तीसरी लिखी हुई है 5/6, चौथी लिखी हुई 4/27। अब आप क्या करोगे, जो ऊपर की संख्या दिखाई दे रही है इन सभी का अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, लसअप ज्ञात कर लेंगे। मैं देखिए अब मैंने बता दिया लसअप ज्ञात कैसे करना है, तो आप निकाल लोगे 2, 5 और 4 का लसअप क्या होगा, 2, 5 और 4 का लसअप कितना, 20 होगा। 4/20, क्योंकि 2 का भाग 20 में ऑलरेडी जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपना लसअप, तो ऊपर का 20 हो गया। अब नीचे वाली जो संख्या है उसका मसअप निकालो। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी, 3, क्या 3 का सभी में जा रहा है, बिल्कुल 3 का सभी में जा रहा है, तो अपना ये हो जाएगा लसअप 20/3। ये हो जाएगा अपना इसका दी की जो आपको दिया गया है प्रश्न, उसका क्या है, ये LCM है, लघुत्तम समापवर्तक है। समझ में आई होगी विद्यार्थियों, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यही भिन्न वाला। भिन्न क्या दे रखी है आपको, 2/3, 3/5 और 4/7, 9/13 दी गई। अब इनका आप क्या ज्ञात करोगे, लसअप ज्ञात करोगे। तो देखिए इनका ऊपर वाली संख्याओं का लसअप निकालो, 2, 3, 4, 9 का लसअप। अब ये देखो इनमें कॉमन क्या है कि 3, 9 में चला जाएगा 3 का, ठीक है 9 तो होगा ही होगा। फिर देखिए 4 में 2 का चला गया तो 4 होगा, और 4 और अब देखो इन दोनों संख्याओं, इसका इसमें चला जा रहा है, इसका इसके में चला जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो लसअप होगा। तो 4 गुणा 9 हो जाएगा बटे ये तो 4, और अब देखिए ये तो लसअप हो गया, आपको ज्ञात करना है मसअप। मसअप ज्ञात करना दिया हो जाएगा 3, 5, 7 और 13 का क्या ज्ञात करो, मसअप करो। क्यों मसअप निकालना है, क्योंकि आपको भिन्नों का लसअप ज्ञात करना है। तो अंश का तो लसअप, हर का मसअप। अब इन संख्या में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका मसअप क्या होगा, 1 होगा। 4 में कितने हो जाएंगे, 36, 36/1 कहो, या मैं इसको 36 कह दूं, ये बात एक ही है। पर आप ये ध्यान रखना, 1/36 को आप 36 नहीं लिख सकते, ये गलत। आप इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग दोगे तो सेम संख्या वही आनी है, इसका मतलब ये है। अब देखिए विद्यार्थियों, हाँ जी अगला प्रश्न देखें, ये भी भिन्नों से रिलेटेड है। मैंने हर टाइप के प्रश्न 3-4 प्रश्नों को समाहित किया है, ताकि एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा समझ में आएगा ही आएगा। क्योंकि ये कहा गया कि साइकोलॉजी रूप से कि कईयों को थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करने पर समझ में आती है, और कईयों को कम प्रैक्टिस से समझ में आती है। परंतु ये अवश्य कहा गया कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी को समझ में नहीं आती। गणित का जो भय है वो निकालिए, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। जब आप इसको सीख जाओगे, ये सब सब्जेक्ट से आसान लगेगी और सबसे ज्यादा मार्क देगी और सिलेक्शन का आधार साबित होगी। देखिए विद्यार्थियों, 2/3, 4/9 और 5/6 का लसअप क्या होगा, वही बात। पहले आप क्या करें, 2, 4 और 5 का लसअप निकालें। 2 का भाग 4 में जा रहा है, 4 और 2 का लसअप 4 होता है, और 4 और 5 का क्या होता है, 20 होता है। अब मैं सीधा करवा रहा हूं, एक बार मैं थोड़ा इसको वापस एक बार बता दूं। 2, 4 और 5 इनका लसअप निकालिए। अब 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, और 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा। बस अभी 2 का जा रहा है 1, 1 और 5 में नहीं जाएगा। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, कौन सी आबादी संख्या का जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो 5 का 1, 1 और 1 इनका गुणा करो,
4 4 पंजे कितने हो गए 20, तो मैंने 20 ही लिखा है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप क्या करोगे, नीचे दी गई संख्याओं का मतलब निकालोगे, क्योंकि इन भिन्नों का आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना क्या है, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक जिसे अपन एलसीएम कहते हैं वो ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये भी मैं करके बता देता हूं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए इधर देख लो, मैं यहां करवा देता हूं आपको एलसीएम। अब आप देखोगे 3 6 और 9 का क्या निकालना है एलसीएम। क्या 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जाएगा, 3 के 3, 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा है, कौन सी आबादी संख्या का 3 का जा रहा है, 1 1 और ये 3 बार। अब 3 का भाग दोगे 1 1 और ये 1 बार। अब इनका गुणा कर लो, सॉरी ये अभाज्य संख्या हो गई। अब आप सभी का गुणा करोगे तो वो तो लसअप आएगा, आपको मसअप निकालना है। मसअप निकालना है, वो संख्या देखो जिनका सभी में भाग गया, 2 का तो नहीं गया, क्या इस 3 का गया, नहीं गया, इस 3 का सभी में गया, इस 3 का सभी संख्याओं में भाग गया है, सभी में गया। इसका मतलब आपका जो मसअप होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो अपना जो दी गई संख्याओं का जो मसअप है वो होगा 20/3 होगा। कितना होगा, 20/3 होगा। समझ में आई होगी विद्यार्थियों, बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। बड़े अगले प्रश्न की ओर वापस हुई, मैंने कहा 3-4 प्रश्नों को मैंने समाहित किया है, 1/4 3/6 2/3 3/4। अब आपको कुछ नहीं, ये लसअप भी ज्ञात करना है, ऊपर की संख्या को लसअप निकाल लो, 3 और 2, ये ऊपर गुणनखंड कौन सा, 3 और 2, 3 और 2 का लसअप कौन क्या होता है, ये हो जाएगा 6। अब आप नीचे वाली संख्या का मसअप निकाली, ऐसी कोई संख्या दिखाई दे रही है जिनका भाग कॉमन में जाएगा। अब देखिए ये अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या आने का मतलब उसकी कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो कंफर्म है एक अभाज्य संख्या यदि के समाहित है तो उनका मसअप हमेशा, मैंने कल भी कहा था, 1 होगा। तो इनमें कोई 3 का भाग, 3 में 3 का जाएगा तो 6 में चला जाएगा, परंतु 4 में नहीं जाएगा और इस 4 में नहीं जाएगा, 2 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, पर 3 में नहीं जाएगा। तो मसअप क्या होगा, कोई कॉमन गुणनखंड दिए तो मसअप क्या होगा, 1 होगा विद्यार्थियों। तो ये अपना इन संख्या, इस दी गई भिन्नों का जो आपने क्या लसअप LCM है वो कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न मैंने आपको पहली कक्षा में भी करके बताया था विद्यार्थियों कि पॉइंट वाली संख्या जो बिना देर की, अब देखिए आप समझते जाइए, जो मैं करवा रहा हूं उनको समझते जाइए। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा पूरी होने के बाद अब यह उसी में होगा कि कोई भी चीज ऐसी रही नहीं, और यदि रह जाती, मैंने ये कहा कि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं, मुझे मैसेज करिए कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, मैं अवश्य में आपको करके समझाने का प्रयास करूंगा और सफल प्रयास भी करूंगा। बढ़िए, आपकी भिन्न देर के 3.9 6.6 8.22 ये भिन्न देर की आपको। अब देखिए आप क्या करोगे, ये भिन्न देर, अब आप ये करिए कि इनकी जो ये भिन्न, अब आप पहली प्रयोरिटी आपकी जाती है कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा अंक कितने, 2 है, तो सभी को पॉइंट के बाद क्या बनाओ, सबसे ज्यादा अंक बनाओ। तो यहाँ पर मैं 0 लगा दूं, 2 बढ़ गई, लगाने 0 ही और कुछ मत लगाना, और यहाँ पर भी 0 लगा। अब पॉइंट के बाद सभी के समान अंक हो गए, अब आप क्या करें, समान अंक हो गए, अब आप इनका पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा दो तो ये 390 बन जाएगी, ये बन जाएगी 660 बन जाएगी, और ये बन जाएगी 822। ठीक है, अब इनका क्या कर लें, आप लसअप निकाल लें। अब लसअप निकालोगे, 2 का भाग 1 बार, 19 में जाएगा, 18 9 बार और 1 5, और इसमें जाएगा 3 3 और ये 0, इसमें जाएगा 2 का भाग 4 1 1। अब किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, अभी इसमें नहीं जाएगा, और इसमें जाएगा 2 का भाग 1 बार, 12 6 और ये 5 4 1 1। अभी किसका जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, क्या 3 का जा रहा है, 9 और 10 और 5 15, 3 का जा रहा है। बिल्कुल भाजकता के नियम याद होने चाहिए, संख्या पद्धति अपने एक्सरसाइज पढ़ी उसमें मैंने बताया भाजकता के नियम। हाँ जी, तो हाँ, तो ये 3 का भाग 6 दिए 18, 5 दिए 15, और इसमें 5 दिए 15 और 5 दिए 15, और 4 और 2 6, 3 का भाग गया 1 बार, पीछे बचाए 11 में जाएगा, 3 दिए 9, पीछे बच गए 2, 7 दिए 21। अब किसका जा रहा है, 4 5 11, 5 और 5 10, अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है,
5 का भाग 13 पंजे 65, 11 पंजे 55, तो इसमें नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा है? 11 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसमें तो 11 का नहीं जाएगा, ये 13 का 13 आ जाएगा, 11 का एक बार चला जाएगा, इसमें 11 का नहीं जाएगा। क्या 13 का? अब देखो यहाँ पर देखिए, यदि इसमें मैं 13 का भाग दूंगा एक बार और 137 में 137 का जाएगा, तो देखिए विद्यार्थियों ये अपनी होगी संख्या कौन कौन सी यहाँ आई है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 137। अब गुणा करो, 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 11 से करोगे तो 660, और 660 गुणा 13 गुणा 137। अब इसका 13 का 0, 13 छगे 78, गई 7, 13 छगे 78 और 7 जोड़ दिए कितने हो गए? 85, तो 78 और 7 85, इसका गुणा हो जाएगा 137 से। तो देखिए यह है 8580, 8580 का गुणा किससे करना है? 137। कभी कभार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। 7 8 56, 5 35 और 5 40, 4 7 8 56 और 4 कितने हो गए? 60 हो गए। ये अब 0, 3 8 24, हासिल गई 9, 5 3 15 और 2 17, हासिल गई 1, 3 8 24 और 1 कितने हो गए? 25 हो गए। और ये हो जाएगा 0 8 5 8, ये 0 6 4 7 और 8 15, हासिल गई 1, और 5 5 10, 10 और 6 16 और 1 17, हासिल गई 8 और 10 और 1 11। अब अपनी जो ये जो गुणनफल आया है विद्यार्थी, वो आया है इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, 11,75,000, 11,75,460 ये आया है। अब आप कहोगे कि ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 11,75,000। अब ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने कितनी संख्याएं छोड़ी थी? 2 संख्याएं छोड़ करके पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो ये आपको ऑप्शन में कहीं मिल जाएगा 11,754.60, 11,754.60, तो ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट होगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन किसी किसी प्रश्न में टफ हो जाती है, परंतु आप ये विशेष तौर पर ध्यान दें कि यहाँ पर देखिए, ये तो ऐसा मानो कि 66 है तो 39, ये तो छोटा हो गया, ये तो कटेगा ही नहीं। और यहाँ पर देख लो, ये भी ये 66 है, पर ये 822 हो रहे हैं, तो ये भी कट जाएगा। या नील का ऑप्शन है तो ऑप्शन यही बच रहा था, सीधा करें तो इस तरीके से यही बच रहा था, और यदि ये तरीके से ये था हुआ, तो आप अगला और देखिए, ये फिर मैंने पॉइंट वाला लिया है, तो यहाँ पर देखो आपकी बिन दे रही 1.2, 0.24 और ये दे रखा है 6, मतलब 6 का इस पॉइंट के बाद, तो यहाँ पॉइंट है उसके बाद में कोई नहीं है तो 0 है, ध्यान देना। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो ये 0 और लगा। अब सभी के पॉइंट के बाद समान अंक है, अब आप क्या करें, पॉइंट समान अंक है, पॉइंट हटा दो, तो ये तो बन जाएगी 120, ये बन जाएगी आपकी 24 और ये बन जाएगी 600। अब इनका क्या निकाल लो, लसब ज्ञात कर लो। अब इनका लसब ज्ञात करोगे, ठीक है, मैं आपको करके बता दूं, अन्यथा आप यहाँ देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, 6 का भाग जा रहा है सभी में, फिर 8 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 144 है, मान लो 144 है, तो 144 में आप 12 का भाग जाएगा, बिल्कुल इसका मतलब 12 का जा रहा है, फिर 2 का भी जा रहा है, फिर 6 का तो जा ही रहा है, 12 का जाएगा, क्या 8 का जा रहा है, 8 एकम 8, 6 64, बिल्कुल 8 का भी जा रहा है, तो वही आएगा 144, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर देखो, मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, यानी पहले 2 का भाग दे दिया, इसमें क्या 6 60 बार, 2 का भाग इसमें 12 बार, इसमें 300 बार, अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये 30 और ये 6 और ये 150, अभी भी ये 15 और ये 3 और इसमें 2 का भाग जाएगा 7 और ये 5 75। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 1 बार, और 3 का भाग इसमें दोगे 25, ये 75। अब 5 का जाएगा और ये तो 1 और ये हो जाएगा 5 और ये 5। अब यहाँ पर गुणा कर लो, 2 दूने 4, 8 8 के 24, 24 पंजे 120, 120 का गुणा 5 से करोगे तो 12 पंजे 60, 120 गुणा 5, 0 10 हासिल 1 5 और 1 6। अब देखिए ये कितना आया 600, 600 में इन संख्याओं का डिवाइड हो रहा है। अब देखिए ये थोड़ा मैंने पहले इसमें गलत लगा दिया था। अब देखिए कि यहाँ पर
ये हो गया 600। अब आपको देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट है। ये दशमलव वाली संख्याओं का लसअप इस तरीके से ज्ञात किया जाता है विद्यार्थियों, समझ में आ रही होगी आपको बातें, ठीक है। ये हो गया। अगला देखिए एक और प्रश्न होना है, सॉरी इसमें ये अपन ने 2 प्रश्न किए थे दशमलव वाली संख्याओं की लसअप ज्ञात करने की, तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। ऐसा है कि पहली बात है कि आप जिस संख्या दे रखी है सबसे अधिक पॉइंट के बाद किसके अंक है, तो सभी के पॉइंट के बाद उतने अंक करने होते हैं, क्या करोगे 0 लगाओगे, तो ये कर दिया, 0 पे हटा देना, सामान्य संख्या का लसअप ज्ञात करना, फिर द्वितीय संख्या के बाद पॉइंट है होता लसअप जो आया उसमें पॉइंट लगा देना। अब देखिए ये तीसरे टाइप का प्रश्न है भिन्न का, किसका है, सॉरी घातांक का। घातांक देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 3, और दूसरा है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 1। अब आपको लसअप ज्ञात करना है, तो आप पहले ये देखें कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब इन दोनों में से सबसे अधिक घात वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 हो जाएगी। अब गुणा, अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो अधिक घात कितनी है, 3 की घात 5 है। अब देखो 7 की घात 3 यहाँ पर भी है, 7 की घात 1 यहाँ पर, अधिक कौन सी है, 7 की घात 3 अधिक है, तो ये लसअप हो गया। आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर है या नहीं है, तो यहाँ पर है या नहीं है तो उसको लेना है, भले यहाँ नहीं है तो उसको भी लेना है, तो ये अपना हो गया लसअप। दोनों जगह है तो अधिकतम घात वाला अपने को लेना, ये हो गया। बहुत सिंपल है, कहा देखा, 2 की घात 4 3 की घात 5 7 की घात 3, 2 की घात 4 3 की घात 5 और 7 की घात 3। क्या गड़बड़ होगी यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ 7 की घात 3 3 की घात 4 और 3 की घात 5, सॉरी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2 की घात 4 3, यहाँ पर 7 की घात आप देखिए, इसकी जगह 7 की घात आप कर लो, 7 की घात 3 कर लो, कितनी कर लो, 7 की घात 3, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। 7 की घात 3 कर लेना, प्रिंट मिस्टेक होगी जब पीडीएफ बनाई जा रही थी पीपीटी उस समय, तो ये अपना हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 की घात 3 है, यहाँ 7 की घात 1 है, तो अधिकतम वाला अपने को लेना है, तो ये हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हुई वापस 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, 3 की घात 4 गुणा 7 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब देखो 3 की घात 2 यहाँ पर 3 की घात कितनी है, 4 है, तो आपको लेनी है 3 की घात, अब कौन सी लेनी है, बड़ी वाली लेनी है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। अब देखो 5 की घात 2 और 5 की घात 2, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर, अब लो कौन सा, क्या 5 की घात 2 लोगे, क्या यहाँ पर भी 5 की घात 2, क्या क्या 5 की घात 1 लोगे। अब आप ये देखो, जब आपको ये कहा गया है कि इस तरीके से a की घात n गुणा a की घात m, जब आधार समान हो तब घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, घातें जुड़ती है, तो यहाँ पर भी आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4, तो ये 5 की घात कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ कम है 1 है, और यहाँ पर 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात नहीं है, तो आपने को लेना है 7 की घात 1, तो अपने दी गई संख्याओं का जो लसअप है 3 की घात 4 5 की घात 4 और 7 की घात 1, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी विद्यार्थियों, हाँ जी, आज के ये 13 प्रश्न अपन ने किए हैं और कुछ इस तरीके के प्रश्न थे, तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। फिर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और यही आप मुझे जितना मोटिवेट करोगे मैं उतना दुगनी गति से, और ये मैं बहुत क्वालिटी के प्रश्न ला रहा हूँ, मैं पेपर पीछे वाले पेपर भी ढूंढ रहा हूँ, उन पेपरों में जितने भी गणित के प्रश्न आ रखे हैं उन प्रश्नों को समाहित कर रहा हूँ, और नया जो पैटर्न हो रहा है उसी के अनुसार समाहित किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये कक्षा आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपके समक्ष एलसीएम और एचसीएफ लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप इन 2 कक्षाओं का आनंद लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।